औरैया में सपा जिला अध्यक्ष का बड़ा आरोप, भ्रामक खबर से पार्टी छवि धूमिल करने की साजिश। औरैया में जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कथित भ्रामक समाचार को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तथाकथित पत्रकार द्वारा अब्दुल सत्तार को समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बताकर गलत और भ्रामक खबर प्रकाशित की गई, जिसका उद्देश्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब्दुल सत्तार का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे फोटो प्रमाण मौजूद है जिनमें अब्दुल सत्तार भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में शामिल दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सपा का नेता या सक्रिय सदस्य बताना पूरी तरह से गलत है, भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित तथाकथित पत्रकार लगातार फर्जी और गुमराह करने वाली खबरें प्रकाशित करता है। ऐसे समाचारों के जरिए वो अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। सपा जिला अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस पत्रकार के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। सर्वेश बाबू गौतम ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस तरह की झूठी खबरें न केवल राजनीतिक दलों की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में भ्रम और अविश्वास का माहौल भी पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी निष्पक्ष और सत्य आधारित खबरें प्रस्तुत करने की होती है, लेकिन कुछ लोग इसे पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे और संबंधित पत्रकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस पत्रकार पर वसूली और धन उगाही जैसे गंभीर आरोप भी लगाए, जिसकी निष्पक्ष जांच कराना बेहद आवश्यक है। सपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की भ्रामक और झूठी खबरों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनविश्वास को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, इसमें सब कुछ मैंने प्रमाण आपके सामने रख दिया। इसमें पलटवार और अन्य चीजों की कोई बात ही नहीं। मैंने तो केवल जब समाचार पत्रों में, ग्रुपों पे ये देखा, ग्रुपों पे खासतौर से मैंने देखा था जब ये सूचना, तो मैंने उसी समय वीडियो बना करके तुरंत जो है सेंड किया कि जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अगर हाफिज सत्तार जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता होते तो मैं जिला अध्यक्ष हूं, मुझे जरूर पता होता। और मुझे पता है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। उन्होंने ये सबके ये संज्ञान में है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में सहभागिता की है भारतीय जनता पार्टी की। इसी में स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उन्होंने सहभागिता की है। इस तरह जो खबरें छपराई हैं, अगर आगे भी ऐसा रहा तो पार्टी क्या करेगी? नहीं, मैं खास तौर से और सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमेशा सहयोग की भावना रहती है। केवल मनीष गुप्ता जी के द्वारा ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद समाचार छपे जाते, लिखे जाते हैं, इतना उनको फुर्सत रहता है। और मैं तो अब उनके समाचारों को देखता नहीं हूं, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि वो उस पर विराम लगाएं, अन्यथा की स्थिति में मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बार रोक चुका हूं। कहीं किसी तरह की अनहोनी अगर घटना हो जाती है तो मैं इससे जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं कई बार कार्यकर्ताओं में आक्रोश आता है, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ भी लिख रहे हैं और व्यक्तिगत हमारे खिलाफ भी लिख रहे हैं। इससे जो है निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और मैं उनको कई बार इस चीज के लिए दाएं बाएं से समझा चुका हूं कि आप इससे बाज आएं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई कानूनी प्रक्रिया से हट करके कोई कार्रवाई स्वयं करना पड़े। हालांकि मैं कानूनी रास्ता अपना रहा हूं, उनके एक एक शब्द का उनको हिसाब लूंगा, ये निश्चित है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन उनको एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई हमें गैर कानूनी तरीका ना अपनाना पड़े। तो इसलिए जो पत्रकारिता का दायरा होता है उस दायरे में रहें। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर झूठ सच करके कीचड़ उछालने लगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि वो अपनी आदत पे विराम लगाएं और ऐसे समाचारों से बचें। उसका कोई विशेष कारण नहीं है, केवल उनका लालच की आदत उनकी हमेशा से रही है। और वो इस बार भी यही कह रहे हैं कि बार बार की जो है कि हमसे जिला अध्यक्ष जी बात करें और हमको मैनेज करें और तब मैं इस पर विराम लगाऊंगा, फिर मैं अच्छे समाचार लिखने लगूंगा। तो मैंने कहा मैं ऐसी सौदेबाजी कतई नहीं करूंगा। मैं जो स्वच्छ और अच्छी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं उनका मैं सम्मान करता हूं
और वो निश्चित रूप से मुझे हर समय अच्छी समाचार छापने का काम कर रहे हैं। मैं उन पर ही भरोसा करता हूँ। इस बात पर क्या समझिए आपको? हमारे अन्य साथियों से बात की, अगर जरूरत होगी तो वो साथी बता देंगे जिनसे उन्होंने बात की। अब कोई मैं रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करने की मेरी आदत नहीं है। मेरे से भी बात एक साथी ने कराई थी तो मैंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा कि इनको मैनेज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल इसी तरह से जो सत्यता है समाचार में भेजता हूं, बाइट देता हूं। जिसको जो छापना है अपनी ईमानदारी से हमें सहयोग करें और छापें। मैं इस तरह के मैनेजमेंट के साथ कोई समाचार नहीं छपवाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, प्रेस वार्ता लाइव क्या उद्देश्य है? सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों का पहले स्वागत है समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर। अभी आपने 8 अप्रैल 2026 को हाफिज सत्तार जी की गिरफ्तारी के संबंध में समाचार छपा हुआ देखा। जब मैंने ग्रुपों पे ये देखा कि उसमें उनको सपा नेता बताया गया, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराया। तो हो सकता है भूलवश आप जो है इसको प्रसारित कर रहे हो तो उसको करेक्ट कर लें। सिर्फ इतना ही बताया था कि ये सपा नेता ना होकर के ये भाजपा नेता है। और सभी लोग अवगत हैं, जनपद के लोग, कि लोकसभा चुनाव से पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो गए थे। उन्होंने चुनाव का मैनेजमेंट विधिवत देखा। और इसके बाद एक और कार्यक्रम यहां हुआ था औरैया में विशाल गेस्ट हाउस में, संभवतः 6 मई 2025 को हुआ वो कार्यक्रम। उसमें प्रभारी मंत्री माननीय प्रतिभा शुक्ला जी चीफ गेस्ट थी और जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता थी, सर्वेश कथेरिया जी की उसमें। और उस बीच में इनका फोटो भी है हाफिज सत्तार जी का कि वो भाजपा के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा था विधिवत। वो जो कि उस मंच पर स्पीच कर रहे हैं, ये विधिवत आप देख सकते हैं। और जितने समाचार छपे हुए हैं उन सभी समाचार पत्रों में सब में उनका नाम छपा हुआ है। मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है। और ये खास तौर से फेसबुक आईडी माननीय जिला अध्यक्ष जी की श्री सर्वेश कथेरिया जी के उससे डाला हुआ है, हैंडल से। उसकी ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं। और वैसे हमारे पास भी उपलब्ध है, वो हम आपके मोबाइल में भी ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में मनीष गुप्ता पत्रकार जी के द्वारा जो ये मनगढ़ंत समाचार छापा गया है कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने सपा जिला अध्यक्ष को घेरा और तमाम तरह की लंबी चौड़ी समाचार, हालांकि वो इसके लिए विख्यात हैं कि वो डेली कितना फुर्सत उनको रहता है कि जो मन में आए बेबुनियाद समाचार लिखते रहते हैं। लेकिन मैं तो उनके समाचारों को बहुत गौर नहीं करता हूं। कल ये देखा और हमारे साथियों ने बताया कि इस तरह का इन्होंने फिर आज समाचार डाला है, तो मैंने देखा। देख करके मैंने कहा कि आप लोगों को इसको स्पष्ट कर दें कि हाफिज सत्तार जी, आप सब अवगत हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर आज उनके साथ किसी तरह की कोई घटनाक्रम हुआ है तो अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? उसको आप जिम्मेदारी के साथ उनका जो होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम अगर इस समाजवादी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई काम करता है, अगर वो है समाजवादी पार्टी का, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं केवल इस बात को स्पष्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता समझी और आप लोग इसको कवर